नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गगन ठाकुर। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एंशिएंट ट्राइब्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न ट्राइब्स के बारे में। तो मॉडर्न ट्राइब्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम एक एक करके जो है इनको पढ़ते जाएंगे। मैं एक एक करके जो है वीडियो लाता जाऊंगा और आप इनको देखते रहना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसलिए है थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट साथ में बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न ट्राइब में। सबसे पहली ट्राइब आ जाती है स्वांगला। स्वांगला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्राइब है। तो स्वांगला के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज। तो स्वांगला का जो ट्राइब है वो हमको मिलती है लाहौल की जो पतन वैली है, ठीक है। जो पतन वैली है लाहौल में, उस एरिया में हमको स्वांगला के बारे में मिलता है, ठीक है। और इनका जो ओरिजिन है, इनका ओरिजिन जो है दो बातें बताई गई हैं कि इनका ओरिजिन जो है, एक तो बताया गया है कि जो तैमूर था, जब तैमूर ने इन्वेजन किया था तो जो स्वानल एरिया था एक, वहाँ से जो है वो जो लोग वापिस आके भाग के जो है लाहौल में सेटल हो गए थे, उनको जो है स्वांगला बोला जाता है, ठीक है। तो वो स्वानल एरिया से आए थे, इसलिए उनको स्वांगला बोला जाता है। और दूसरा ओरिजिन का इसका जो बताया जाता है, वो बताया जाता है कि जो सांगला वैली है, जो किन्नौर की सांगला वैली है, वहाँ से जो लोग आए थे उनको जो है स्वांगला बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो सांगला है वो बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो सबसे पहली तो आ जाती है कि लैंग्वेज का नाम आ जाता है मंछद, ठीक है। मंछद जो है हमारी हिंदी और जो तिब्बतियन का मिक्सअप जैसा लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो है, जो ब्राह्मीण होते हैं, राजपूत होते हैं, या फिर जो स्वांगलाज होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो चिनाली होती है, चिनाली जो है एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है जो लोहार या जो सीपी कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो जो है यूज़ करते हैं आपकी चिनाली लैंग्वेज। फिर आ जाती है भोटी। भोटी लैंग्वेज जो है वो बौद्ध जो भिक्षु होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। उनकी जो मोनेस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो स्क्रिप्ट, जो कि भोटी जो लैंग्वेज है उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज़ में डॉक्यूमेंट हैं वो भोटी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और क्योंकि भोटी लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट है। अब आ जाता है तिनान। तिनान और तिनेंट जो है ये लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है, जो सिसु एरिया है हमारा लाहौल में, तो वहाँ उस एरिया में जो है तिनान और तिनेंट लैंग्वेज बोली जाती है। और ये हिंदी जो है, आउटसाइडर जितने भी होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनसे जो है हिंदी में बात करते हैं। अब आ जाते हैं इनकी रिलीजन की बात। तो ये जो है दो रिलीजन में है, ठीक है। स्वांगला का जो है दो रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक तो है हिंदुइज़्म, दूसरा है बुद्धिज़्म। तो हिंदुइज़्म में जो है ये चलता है कि जो ये एंसेस्टर्स को पूजते हैं, अपने जो पूर्वज हैं उनको पूजते हैं, और उसके लिए इन्होंने एक सेपरेट रूम रखा होता है जिसको मान बोला जाता है, ठीक है। जो मान बोला जाता है सेपरेट रूम को। उसके बाद आ जाता है कि इनका जो विलेज के गॉड होते हैं, ठीक है, उनको नाग देवता या नाग देवता बोला जाता है, ठीक है। ये उनको भी पूजते हैं। और बाकी जो हिंदू देवी देवताएं हैं, ठीक है, हमारे शिव, पार्वती, कृष्णा, ऐसे जो हैं सभी, इन सभी को भी ये पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। तो दो फेमस जो टेम्पल है वो स्वांगला से रिलेटेड, जैसे कि एक है त्रिलोकीनाथ और एक है मृकुला देवी टेम्पल, ठीक है। जो दोनों के दोनों टेम्पल ये आपके लाहौल के उदयपुर रीजन के पास मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो घोस्ट और जो इवल स्पिरिट्स होती हैं उनमें भी बिलीव रखते हैं कि बुरी आत्माएं होती हैं, ये वो, ठीक है। और जो मेन जो सेक्रेड सेंटर है, जो ये हमारे स्वांगला है, उनका जो मेन सेक्रेड सेंटर है वो है मणिमहेश, जो कि भरमौर में आता है, ठीक है। और दूसरे रिलीजन की बात करें तो हिंदुइज़्म है इनका, ठीक है। तो हिंदुइज़्म में जो है ये बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं हिंदुइज़्म में, तो उनमें से जो है गिलगुप्पा जो सेक्ट है उसको ये जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। और उससे ये बिलोंग करते हैं। और जो हिंदू के जो रिचुअल्स होते हैं ये वही सेम जो रिचुअल है वो जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं वो सेम रिचुअल फॉलो करते हैं, बट जो रिचुअल को सोलेमनाइज किया जाता है वो लामाज के द्वारा किया जाता है इंस्टेड ऑफ पंडित, ठीक है। हिंदुज़ में पंडित को सोलेमनाइज करते हैं, बट जो बुद्धिज़्म में जो है लामाज उनको सोलेमनाइज करते हैं। अब आ जाता है आगे सोशल कस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो सोशल कस्टम्स में जो ये बात आ जाती है कि जो ब्राह्मण, राजपूत और राणाज हैं, ठीक है, ये तीनों जो हैं स्वांगला के टर्म में इंक्लूड किए जाते हैं,
ठीक है। और जो ब्राह्मण है वो आपके चंबा से आए हैं, ठीक है, चंबा के रीजन से जो है वो ब्राह्मण जो है बिलोंग करते हैं। बाकी एक चीज़ ये ध्यान रखने की बात है कि जो राठी, हालीज या लोहार या सिप्पी या चनार, ये जो है कभी भी स्वांगला के जो टर्म है, स्वांगला वर्ड है, उसमें जो है इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। ऑक्यूपेशन की बात करें तो मेनली इनका ऑक्यूपेशन जो होता है एग्रीकल्चर होता है, और वो भी जो भी एलाइड जो सेक्टर होता है जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, ठीक है। और एग्रीकल्चर में भी इनका ऐसा होता है कि ये जो कैश क्रॉप्स जो है जैसे कि पोटैटो और होप्स जो है इसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छे से करते हैं, उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूस होना था, सॉरी, दे डू। तो वो क्या करते हैं अदर, अब जो है जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो और एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है अदर जो बिजनेसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं या फिर वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो काम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिटी काउंसिल्स। कम्युनिटी काउंसिल जो है आपकी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कम्युनिटी काउंसिल, ठीक है। तो कम्युनिटी काउंसिल जो है सांगला में जो है कम्युनिटी काउंसिल होती है जो कि 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जिसमें कि 4 मेंबर्स होते हैं और एक जो होता है उनका हेड होता है जिसको कि सहना बोला जाता है, जो चीफ होता है उनका। और ये जो सहना की पोस्ट होती है ये हेरिडिटरी नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि जो है इसको जो है जो वाइज पर्सन होता है या जो अच्छा डेमोक्रेट होता है एक हिसाब से, तो उसको जो है चूज़ कर लिया जाता है एज अ सहना, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी काउंसिल होती है इसका काम होता है कि जो भी केसेस होते हैं रिलेटेड टू डाइवोर्स या फिर जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं या थेफ्ट होता है या फिर कम्युनिटी के कुछ रूल्स होते हैं उनको कोई ब्रेक कर दे, उसके उन केसेस को ये सॉल्व करते हैं, और जो भी पनिशमेंट होती है वो कैश या काइंड के रूप में दे दी जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं बर्थ कस्टम। बर्थ कस्टम में जो है कि जो जब किसी बच्चे का जो बर्थ होता है, ठीक है, पोस्ट नेटल होता है, उसके बाद एक पॉल्यूशन ऑब्जर्व किया जाता है, तो 20 दिन के लिए जो है पॉल्यूशन रखा जाता है, ठीक है। तो 20 दिन जो है कुछ मतलब चीज़ें कुछ काम में नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और एक छाती एक आपकी सेरेमनी मतलब सेरेमनी होती है जिसको अन्नप्राशन सेरेमनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो तब परफॉर्म की जाती है जब जो है किसी बेबी को, यानी कि जो बच्चा होता है, ठीक है, चाइल्ड होता है, उसको फर्स्ट टाइम कोई सीरियल फूड खिलाया जाता है, ठीक है। अन्नप्राशन से आप याद रखते हैं, अन्न यानी कि अनाज, तो उसको जब पहली बार कुछ अनाज खिलाया जाता है तो उसको छाती सेरेमनी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रात्रिक्ति और क्रामोंग, ठीक है। क्रात्रिक्ति और क्रामोंग जो है ये आपकी टॉन्सर सेरेमनी होती है, यानी कि मुंडन जो सेरेमनी होती है उसको जो है क्रात्रिक्ति और क्रामोंग जो है सेरेमनी बोला जाता है उनकी लैंग्वेजेस में, ठीक है। और नानछे जो होती है ये प्यूबर्टी राइट्स होते हैं जो कि स्वांगला वुमेंस के में फॉर्म मतलब परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। जो प्यूबर्टी जब उनकी आ जाती है तो उसके बाद ये जो है ननछेद जो है उनको रिट्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे डेथ कस्टम्स की बात करें तो डेथ रिट्स, जो डेथ रिट्स हैं या राइट्स बोलेंगे हम, ठीक है, परफॉर्म बाय एल्डर सन, ठीक है। तो जो जब किसी फादर की या मदर की डेथ हो जाती है तो जो डेथ के राइट्स होते हैं वो सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उसको परफॉर्म करता है। और जब डेथ हो जाती है तो उसका पॉल्यूशन जो है 13 डेज़ का होता है, और उसके बाद जो है एक प्योरीफिकेशन जो है राइट्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होती है यूजुअली जो है प्रॉपर्टी जो है मेल हायर जो होता है घर का उसके वो इनहेरिट करता है, ठीक है। अगर वो मेल हायर ना हो तो फिर जो है जो विडो होती है उसकी, तो वो जो विडो को जो है राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर विडो और मेल हायर दोनों ही ना हो तो उसके बाद जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है डॉटर को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो एल्डेस्ट सन होता है वो जो है हेड ऑफ द फैमिली होता है आफ्टर द फादर ऑफ हिज डेथ, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, सॉरी, ठीक है, उसके पिता की डेथ के बाद जो है वो जो है हेड ऑफ द फैमिली होता है। और एक बात ये भी है कि जो स्टेप सन होता है उसका अपने स्टेप फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है, ही हैज़ नो राइट ओवर इट, ठीक है। तो उसका जो अपना जो नेचुरल फादर होगा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ही अधिकार होगा, वो अपने स्टेप फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं मांग सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे मैरिजेस के बारे में। तो मैरिजेस में आ जाती है
गारू एंड मुंद्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो इस बार का HS, ठीक है, HS 2021 के जो एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आ गया है, इस साल आया था, तो जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसमें कि गारो एंड मुंद्रो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो हाइपरगेमस यूनियन के जो है, चिल्ड्रंस ऑफ द हाइपरगेमस यूनियन जो है, जो राजपूत के जो मैरी करते हैं, ठीक है, बोध गर्ल से, तो वो बोध गर्ल अगर लोअर स्ट्राटा की हो तो उसको जो है, जो आगे जो जनरेशन आती है उनको जो है गारो और मुंद्रो बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन HS 2021 में आ गया था कि गारो और मुंद्रो जो है किस मतलब ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ऑप्शन स्वांगला भी था, तो आपका स्वांगला जो है राइट आंसर था, ठीक है। आगे आ जाती है मैरिज प्रोहिबिटेड। तो कुछ एक जो मैरिज होते हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, जैसे कि फादर की सिस्टर्स की डॉटर से, यानी कि जो बुआ होती है, बुआ की डॉटर से जो है मैरिज प्रोहिबिटेड होती है। मदर सिस्टर डॉटर यानी कि मासी की बेटी के साथ प्रोहिबिटेड होती है, उसके साथ शादी नहीं कर सकते। मदर्स ब्रदर डॉटर यानी कि मामा की बेटी के साथ भी शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अप टू 3 डिग्री जो है मदर की साइड से भी और फादर की साइड से भी, ठीक है, दोनों साइड से जो है मैरिज जो है प्रोहिबिटेड रहती है, वहाँ तक जो है शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे कि पहले जो क्या होता था, पास्ट में क्या होता था कि गर्ल्स जो होती थी वो बड़ी होती थी, ओल्डर होती थी देन बॉयज़ मैरिज में, बट अब क्या होता है उसका रिवर्स हो गया है उनमें भी, और जो बॉयज़ होते हैं वो जनरली बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है, एज में। और इनके मैरिजेज़ के कुछ 2-3 टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली मैरिज का टाइप आ जाता है रुसाते ब्याह यानी कि इलॉपमेंट। जब कोई लड़का और लड़की जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भाग के शादी कर लेते हैं बिना अपने फैमिली को बताए, तो उसको बोला जाता है रुसाते ब्याह, ठीक है। और जो दूसरी मैरिज आती है उसका नाम है कुआ ब्याह यानी कि मैरिज बाय कैप्चर। जब कोई लड़का जो है वो वो शादी करना चाहता है, मतलब एक मैरिड वुमन या फिर अनमैरिड वुमन हो, ठीक है, यानी कि गर्ल हो, अनमैरिड हो या चाहे मैरिड हो, ठीक है। अगर उस गर्ल की जो फैमिली जो है वो अनविलिंग रहती है कि हाँ हमको शादी नहीं करानी है, तो बॉय जो होता है वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके जो है उस लड़की को उठा के शादी कर लेता है, ठीक है। इसको कुआ ब्याह बोला जाता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है मजमी ब्याह यानी कि एडहॉक मैरिज। इसमें क्या होता है कि जब कोई बॉय जो होता है वो इनकेपेबल होता है कि वो अपने जो है शादी का खर्चा नहीं उठा सकता, तो वो क्या करता है अपनी बहन को भेजता है, अपनी सिस्टर को भेजता है गर्ल के घर में, और वहाँ से जो है उसको बोलता है कि गर्ल को ले आए, और वहाँ पे वो साथ में बाद में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है मजमी ब्याह। तो आप ये जो है ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, ये जो है बहुत याद रखने की है, ये जो है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। तो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री यानी कि पॉलीएंड्री तो हो गया आपका जिसमें कि मोर देन अगर एक वाइफ के 2 से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, ठीक है। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री यानी कि जिसमें जो हस्बैंड्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रदर्स होंगे, भाई होंगे। तो इसमें एक बात रहती है कि इसमें जो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री फॉलो की जाती है, बट इसमें जो वाइफ होती है वो 3 से ज़्यादा ब्रदर्स को शेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। 3 से ज़्यादा ब्रदर को शेयर नहीं करती है। अगर चौथा भाई शादी करना चाहता है तो वो एक और अपनी मतलब वाइफ को ला सकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि अब जो ये स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हो गया है, एजुकेशन वगैरह जितनी फैलती जा रही है, तो अब जो है मोनोगैमस मैरिजेज जो है प्रेफर की जाती है, यानी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ जो है ये मैरिजेज जो है प्रेफर की जाती है एज़ कम्पेयर टू पॉलीएंड्रस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो हस्बैंड जो होता है वो भी शादी कर सकता है, दूसरी बार शादी कर सकता है, पर इन केस ऑफ अगर उसकी जो है फर्स्ट वाइफ जो है वो इनकेपेबल है कि वो किसी बच्चे को जो है बर्थ नहीं दे सकती है, इसलिए जो है हस्बैंड जो है नई शादी एक और शादी कर सकता है। और इसमें जो है जूनियर लेवरेट और सोरोरेट, यानी कि जूनियर लेवरेट में यानी कि देवर के साथ शादी, और सोरोरेट यानी कि साली के साथ शादी, ठीक है। तो जूनियर लेवरेट और सोरोरेट जो है दोनों में ये जो है दोनों इसमें फॉलो की जाते हैं, स्वांगलाज में फॉलो की जाती हैं। ये आप सोरोरेट इससे याद रख सकते हैं, स से साली, एस से साली और एस से सोरोरेट, ठीक है। तो इससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा, ठीक है।
और छेती जो होता है एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि ब्राइड को दिया जाता था। ये पहले मतलब यूज़ किया जाता था, बट अब रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। सन इन लॉ जो होता है वो जो है प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब हक रख सकता है अगर उस फैमिली में कोई मेल इशू नहीं है, ठीक है। अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो वो जो उनका जो सन इन लॉ होता है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको देखभाल कर सकता है या उसके ऊपर हक रख सकता है, ठीक है। डाइवोर्स की बात आती है अब, ठीक है, शादी के बाद डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स जो होता है एक वर्ड है, भोटी जो लैंग्वेज है हमारी उसमें एक वर्ड है थकचोदपा। तो इसका जो डिस्टॉर्टेड वर्जन है, ठीक है, इसका जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है वो यूज़ किया जाता है इनके द्वारा। दैट इज़ सूद त्वागची। सूद त्वागची जो है एक डाइवोर्स का ही मतलब, इसका मतलब डाइवोर्स ही होता है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा एक टर्म दी गई है इसके लिए, डाइवोर्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है कपल जो होता है थ्रेड, एक थिन सा थ्रेड, एक पतला सा धागा लेते हैं और उसको जो है उंगली पे बांध के जो है इसको खींचते हैं और उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। और जो जिस जिस तरह धागे के टूटने के बाद जो है माना जाता है कि जो इनके बीच में जो है डाइवोर्स हो गया है, ठीक है। और अगर जो डाइवोर्स है, डाइवोर्स का रीज़न जो है इनफेडिलिटी है, यानी कि जो वाइफ है वो किसी और पर्सन से लव करती है या उससे शादी करना चाहती है, ठीक है। अगर ये डाइवोर्स का रीज़न रहता है तो जो नया हस्बैंड होगा उसको जो है अपने जो उसको जो है उस वाइफ के पुराने हस्बैंड को जो है कुछ मनी जो है देना पड़ता है, जिसको कि इज़्ज़त मनी कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ अमाउंट रहता है जो कि उनकी बिरादरी पंचायत जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। आफ्टर जो डाइवोर्स होता है तो बच्चे जो हैं वो अपने फादर के पास रहते हैं, अनलेस कि वो बच्चे जो हैं छोटे हैं, ठीक है। अगर छोटे बच्चे होंगे तो फिर वो मदर के पास रहेंगे, बाकी जो है ऐसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फादर की रहती है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे कोई प्रोहिबिशन नहीं रहता कि भाई कोई डाइवोर्सी या विडोअर जो है वो शादी ना कर सके, ठीक है। तो जो सारे डाइवोर्सी विडोर जो होते हैं वो शादी कर सकते हैं आगे को फर्दर, ठीक है। अब इनके फूड के बारे में आ जाता है। तो इनका कॉमन फूड रहता है, चिलरा खाते हैं ये, ठीक है। सॉल्टेड बटर टी जो होते हैं इनकी बहुत फेमस रहती है, ये ज़्यादातर इसको ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन होते हैं और पोटैटो जो है बहुत ज़्यादा वाइडली ग्रो करते हैं। जैसे कि लाहौल का आपको पता होगा, लाहौल में बहुत ज़्यादा आलू होते हैं, ठीक है। तो लाहौल जो है बहुत फेमस है आलू के लिए भी। और एक छांग जो है इनका लोकल ड्रिंक होता है, ठीक है, जो कि मैन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, बट ओकेजनली जो है वुमेन भी इसको कंज्यूम करती हैं, ठीक है। और ये बीड़ी स्मोक करते हैं, हुक्का यानी हबल बबल यानी कि हुक्का वगैरह ये जो है इसको स्मोक करते हैं, ठीक है। फेयर फेस्टिवल्स की बात करें तो इनका जो मेजर फेयर रहता है वो रहता है त्रिलोकीनाथ फेयर, ठीक है, जो कि अगस्त से सितंबर के मंथ में लगता है, ठीक है। जो कि त्रिलोकीनाथ जो वहाँ पे है उदयपुर में, हमने पढ़ा त्रिलोकीनाथ टेम्पल, वहाँ पे ही ये लगता है, ठीक है। और अदर फेस्टिवल जो है इनके, जो हिंदू वाले फेस्टिवल होते हैं हमारे, जैसे कि होली, दिवाली, शिवरात्रि, बाकी जो अदर फेस्टिवल रह गए वैसे वैसे, ठीक है, वो सारे ये परफॉर्म करते हैं। कुछ एक सोशल टैबूज भी हैं जो कि इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, वो पक्का और कच्चा फूड जो होता है, ठीक है, वो जो है एक्सेप्ट, पका हुआ फूड यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं राजपूत और राणा से, ठीक है। और जो लोहार होते हैं और या चनाल होते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पक्का और कच्चा फूड, दोनों के दोनों, ब्राह्मण से भी और राजपूत से भी, ठीक है। और जो ब्राह्मण और राजपूत होते हैं वो ना ही कच्चा फूड ना ही पक्का फूड, ठीक है, वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, किससे, गारू और मुंद्रो, यानी कि जो उनके, जो हमने पीछे पढ़ा अभी, गारू और मुंद्रो, जो कि उनके हाइपरगेमस यूनियन से जो है बच्चे आगे को पैदा हुए, उनसे जो है वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और एक ये है कि जब स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जब हुक्का पी रहे होते हैं तो ब्राह्मण और जो राजपूत हैं वो सेम पाइप को ही शेयर कर लेते हैं हुक्का की, बट जब उनको चनाल या सीपी के साथ जो है वो हुक्का पी रहे हों तो वो जो निपल होता है, ठीक है, पाइप का निपल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है सेरेमोनियल किन भी जो है एग्जिस्ट करता है, यानी कि भाई जो होता है, सेरेमनी से जो भाई बनाया जाता है, ठीक है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है, जिसको कि मित्र भाई बोला जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आप जो है इस वीडियो का जो
PDF है उसका जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अपनी जो प्रीवियस वीडियो है मेरी एंशिएंट ट्राइब्स वाली, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।